हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं विद द एक्सप्लेनेशन। और जो है, मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट भी उसके साथ ही साथ क्लियर हो। आज रामनवमी है और रामनवमी की सभी को हार्दिक बधाइयाँ। इस कोरोना काल में हमने अपने आप को सेफ रखना है और मास्क पहने, हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करें, 2 गज की दूरी बना के चलें। इस तरह अपने आप को सेफ रखें और बढ़ते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। क्या है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़? कुछ एमसीक्यूज़ पर हम बातें करेंगे जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है व्यक्तित्व से रिलेटेड और इन पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन है 4, 2, 3 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थॉर्नडाइक ने चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। और इसी में एक क्वेश्चन बना है कि जो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने व्यक्तित्व को जो है किस आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। ये भी एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो निर्धारण किया है वो किसके आधार पर किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यक्तित्व का जो निर्धारण किया थॉर्नडाइक के द्वारा, वो है चिंतन और कल्पना। दूसरा क्या होगा? कल्पना। तो उनका जो व्यक्तित्व का जो उन्होंने निर्धारण किया वो चिंतन के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर उनका व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया, चिंतन और कल्पना के आधार पर। और उन्होंने 3 प्रकार के जो हैं व्यक्तित्व के आधार बताए हैं। वो है नंबर 1 है आपका स्थूल बताया है उन्होंने। दूसरा बताया है सूक्ष्म और तीसरा बताया है प्रत्यक्ष। तो उनके जो 3 टाइप के जो व्यक्तित्व निर्धारण किए थे उन्होंने, एक तो चिंतन और उसके आधार पर किए थे, कल्पना के आधार पर किए थे, और 3 तरह के उन्होंने चिंतन के आधार बताए थे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की किन विधियों से होती है? तो व्यक्तित्व मापन की मुख्य 3 विधियाँ होती हैं। जो व्यक्तित्व मापन है उसकी मुख्य 3 विधियाँ होती हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है व्यक्तिनिष्ठ विधि, जिसको आत्मनिष्ठ विधि भी कहा जाता है। सेकेंड है वस्तुनिष्ठ विधि और थर्ड है प्रक्षेपी विधियाँ। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तित्व मापन के जो व्यक्तित्व मापन है वो किन विधियों से होता है, तो ऑप्शन में आपको ए प्रक्षेपी विधि दिया है, दूसरा अप्रक्षेपी विधि दिया है, दोनों सी में दोनों दिया है। तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और अगर इसके बदले आ जाता है कि प्रक्षेपी विधियाँ, अप्रक्षेपी विधियाँ या फिर आत्मनिष्ठ विधियाँ, तो ये तीनों विधियाँ अगर आ जाती तो फिर आप तीनों पे राइट करते। तो व्यक्तित्व मापन की मुख्य 3 विधियाँ होती हैं और फिर इसके पार्ट्स होते हैं कि किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये विधियों का प्रतिपादन किया, उसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेम की भावना कहलाती है। क्या कहलाती है स्वप्रेम की भावना या खुद से प्रेम करने की भावना? ये क्या कहलाती है? तो जो स्वप्रेम की भावना है, खुद से प्रेम करने की भावना, ये क्या कहलाती है? ए आडिपस, बी लिबिडो, सी नार्सिज्म और डी इलेक्ट्रा। तो इसका राइट आंसर होगा सी नार्सिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नार्सिज्म। आडिपस, लिबिडो और इलेक्ट्रा ये ग्रंथियाँ हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नार्सिज्म जो दिया है ये फ्राइड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, हम उसके अंतर्गत नार्सिज्म के बारे में पढ़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ पेंसिल विधि किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज़ पेंसिल विधि किसे कहते हैं। नंबर 1 है, ए है शारीरिक परीक्षण, बी है साक्षात्कार विधि, सी है प्रश्नावली और डी है आत्मकथा विधि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है, इसका राइट आंसर है सी प्रश्नावली विधि। और इसको ही कागज़ पेंसिल विधि कहते हैं क्योंकि इसमें कागज़ और पेंसिल के थ्रू, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं और बच्चों को हाँ और नहीं में आंसर देना होता है। बाकी शारीरिक परीक्षण किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण नहीं है। साक्षात्कार विधि जो होती है ये जो है इंटरव्यू मेथड इसको कहा जाता है, जिसका कि प्रतिपादन जो है डार्विन, अमेरिका के डार्विन महोदय हैं, उन्होंने साक्षात्कार विधि का प्रतिपादक माना जाता है। आत्मकथा जो विधि है, केस स्टडी मेथड भी इसको कहा जाता है, केस स्टडी मेथड। और टाइडमैन ने इस विधि को के बारे में बताया था, टाइडमैन ने। और इसमें जो है आत्मकथा विधि में मैं बताना चाहूँगी कि किसी एक पर्टिकुलर बालक का या उसका परीक्षण अगर हमें उसके बारे में पूरा जानना है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर हमने किसी बच्चे की विलक्षण शक्तियों के बारे में पता लगाना है तो उसकी पूरी केस स्टडी की जाती है, उसके परिवार के बारे में जाना जाता है, धर्म के बारे में, और पूरा उसका जो पूरा सामाजिक दायरा है उसके बारे में जाना जाता है। तो आत्मकथा विधि उपयोगी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजविधि विधि किसे कहते हैं?
समाज विधि विधि किसे कहते हैं? समाज विधि विधि ए है सेल्डन, बी है क्रेस्मर, सी है फ्रायड और डी है जे एल मोरेनो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, जे एल मोरेनो। समाज विधि विधि के बारे में बताना चाहूँगी कि समाज के व्यक्तियों के द्वारा जब किसी व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, यानी एक व्यक्ति है और समाज के अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा उसके व्यक्तित्व का अगर इसके बारे में बताया जाता है तो उसको समाज मिति विधि कहते हैं। और जो अदर ऑप्शन दिए हैं जैसे सेल्डन दिया है, क्रेस्मर दिया है, तो इन दोनों व्यक्तियों ने व्यक्तित्व का निर्धारण तो किया है, लेकिन इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर जो है व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। इसमें क्रेस्मर का जो व्यक्तित्व का निर्धारण है शारीरिक संरचना के आधार पर वो थोड़ा पुराना है और सेल्डन का थोड़ा नया है। और इन्होंने क्रेस्मर ने जैसे पिकनिक टाइप और एस्थेनिक इस तरह के जो व्यक्तित्व का निर्धारण किया है शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। और सेल्डन ने गोलाकार, आयताकार और लंबाकार इस तरह का जो है व्यक्तित्व का निर्धारण सेल्डन के द्वारा किया गया है। फ्रायड जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जानेंगे जासूसी विधि किसे कहते हैं। ऑप्शन है आत्मनिर्भर विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि या फिर केस स्टडी विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निरीक्षण विधि, क्योंकि आत्मनिर्भर कोई भी विधि नहीं है और निरीक्षण विधि को ही जासूसी विधि कहा जाता है। और प्रश्नावली विधि के बारे में जैसे मैं बता चुकी हूँ, आर.एस. वुडवर्थ ने इसका प्रतिपादन किया था। और प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें क्वेश्चन दिए होते हैं और आंसर हाँ और नहीं में लिखने होते हैं। केस स्टडी मेथड के बारे में भी मैं आपको भी बता चुकी हूँ आगे। केस स्टडी मेथड जिसको केस स्टडी मेथड के जो प्रतिपादक हैं वो टाइटमैन है, और इसको जो है आत्म कथा विधि भी कहा जा सकता है। केस स्टडी विधि को आत्मकथा विधि भी कहा जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है अधिकतर जो है किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की चीज़ों को जानने के लिए, या तो उसकी विलक्षणता को जानने के लिए, या अपराधी बालक है तो अपराधी बालक की पूरी केस स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो व्यक्तित्व पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, हमने हर क्वेश्चन के ऑप्शन को भी के कॉन्सेप्ट को जाना और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे फ़ायदा है, आपके अगर ये यूज़फुल है अगर ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।